ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो एक तो बाबा ने 2-3 शब्दों के ऊपर हम लेंगे। एक शब्द है जो भक्ति मार्ग का शब्द है और वो शब्द है श्राप, है ना। आशीर्वाद होता है और एक श्राप होता है। दूसरा शब्द है स्कॉलरशिप। और तीसरा जो हम लेने वाले हैं, प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया को इस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्यासी है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और एक है एडजस्ट होने की कला, और पांचवी बात है समेटने की शक्ति। हम शुरुआत करेंगे, वैसे तो बहुत सारी और बातें भी हैं लेकिन ये मुख्य बातें हैं। हम शुरुआत करेंगे श्राप से। श्राप क्या होता है? तो श्राप बहुत बड़ा शब्द है। दुनिया में कहते हैं इनके ऊपर किसी का श्राप लग गया। वैसे हम देखा जाए तो दुर्वासा ऋषि का श्राप बहुत मशहूर था और कहते थे कि उनका श्राप कभी खाली नहीं जाता है। और अक्सर करके आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि उनके मन मुआतिफ नहीं होता था तो श्राप दे देते थे। और इसी का कहावत है कि दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी श्राप दे देते थे। और श्राप की विधि आप सब ने देखी होगी कि उनके पास जितने ऋषि मुनि होते, अधिकतर ऋषि मुनियों को ही श्राप के बारे में दिखाया गया। वो क्या करते थे, अपने कमंडल से थोड़ा जल लेंगे, कुछ मंत्र पढ़ेंगे और बोलेंगे मैं फलां दुर्वासा ऋषि या फलां तुमको श्राप देता हूँ, आज से तुम पत्थर हो जाओ, या मतलब कुछ भी। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो महाभारत की स्टोरी है। एक तो दुर्वासा ऋषि के बारे में है कि किसी ने जो है सोचा कि इनको श्राप मिल जाए दुर्वासा ऋषि द्वारा, और वो जब उस समय अज्ञात कालवश में थे, दिखाया गया है, तो उनको क्या होता था कि इतना भोजन तो होता नहीं था। तो दुर्वासा ऋषि ने किसी से मैसेज करवाया कि कोई शायद युधिष्ठिर या कोई मिल गए होंगे नदी के किनारे, तो उनको कहा होगा कि आप भोजन बना के रखो, हम ऋषियों सहित भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। तो 6-7 ऋषि होंगे या जो भी हों। अब युधिष्ठिर आए तो इन्होंने द्रौपदी से ये बात कही, तो द्रौपदी ने कहा कुछ है नहीं, कुछ भी घर पे बचा नहीं है, मैं क्या करूं। तो युधिष्ठिर सोचे मैं यहाँ रहूँगा तो बड़ा मुश्किल होगा, तो वहाँ से चले गए। और अब श्री कृष्ण के लिए तो कहा जाता है, कहानी में तो ऐसे दिखाया कि वो जानते थे तो जान गए। तो श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा द्रौपदी से कि मुझे बहुत भूख लगी है। अब उनके जो पात्र था उस पात्र में कुछ भी नहीं बचा था। तो उन्होंने कहा ऐसे समय आप भी आए हो, मेरे उस पात्र में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा बहना कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले लेके आओ। तो कहा जाता है उस पात्र में एक चावल का दाना था और वो दाना को उन्होंने खाया। बोला इतना तो बहुत है, इतने से तो सबका पेट भर जाएगा। ऐसा कहा और उन्होंने दाना खाया। दाना खाते ही दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का
उनके साथियों का सबका पेट भर गया और वो वापस नहीं आए भोजन के लिए, बोला नहीं हम तृप्त हो गए, हमारी खाने की इच्छा नहीं। तो उस दुर्वासा ऋषि के श्राप से कहा जाता है क्या है। तो एक होता है आशीर्वाद और दूसरा होता है श्राप। तो श्राप से लोग बहुत डरते थे और ऋषियों मुनियों के श्राप से तो बहुत ही ज़्यादा डरते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो श्राप का मतलब क्या है? एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी के द्वारा सामने वाली का आत्मा का नुकसान हो, तो उसको श्राप कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि होते थे उनका श्राप ज़्यादा लगता था। तो श्राप का अगर अर्थ देखा जाए तो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा किसी वस्तु पर दुर्भाग्य, विपत्ति आना, बुराई का असर आ जाना, उसको कहा जाता है श्राप। बद्दुआ एक तरह से कहो, दुआ का अपोजिट समझ लो, बद्दुआ, ठीक है ना। यानी किसी को अशुभ बात बोल देना और वो सच हो जाए जिससे उसको कष्ट हो, है ना। किसी की बुराई करना वो भी श्राप जैसा ही हो गया, है ना। किसी के विनाश की कामना करना, किसी का गड़बड़ हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, इसको कहा जाता है। और इसके बारे में एक और कहानी बड़ी प्रचलित हुई थी द्रौपदी के बारे में। हम बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। कहा जाता है द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि द्रौपदी के कहे जाते हैं कि 5 पति थे। अब रहते थे तो उनको पहचान कैसे होती थी? तो कहा जाता था कि जो पति अंदर जाएगा, एक शर्त लगी थी कि वो अपने जो जूते चप्पल हैं वो बाहर छोड़ देगा, तो दूसरे पतियों को पता चल जाएगा कि कोई ऑलरेडी अंदर है। ऐसा कहानी में बताते हैं। मैं इस सब पे बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं श्राप के बारे में बता रहा हूँ। तो कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर अंदर थे और किसी कुत्ते ने युधिष्ठिर के चप्पल दाएं बाएं कर दिए, और जब चप्पल दाएं बाएं कर दिए तो अर्जुन पहुंच गए अंदर, तो गड़बड़ हुआ, जिसके कारण द्रौपदी को बहुत क्रोध आया और पता चला कि द्रौपदी को कि कुत्तों के कारण हुआ और कुत्तों को उन्होंने श्राप दे दिया। तब से कुत्तों के लिए वो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कहने का भावार्थ है कि श्राप एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा के द्वारा किसी की नेगेटिविटी, किसी का नुकसान हो, है ना। अब हम इसको ज्ञान के आधार पर समझते हैं कि भगवान क्यों कह रहा है कि ज्ञान की धारणा करने से श्राप निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सकता है। श्राप रावण देता है, भगवान क्या करता है? वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। तो आप सोचो, यानी श्राप देना मतलब एक एनर्जी मैं आपके प्रति या कोई आत्मा किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव एनर्जी भेजे कि ये इसका बुरा हो जाए। अब देखो श्राप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये समझने की बात है। अगर आपकी एनर्जी लेवल, आप अगर कमज़ोर हैं और सामने की वाली आत्मा ने संकल्प किया और आप कमज़ोर हैं और आपके मन ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया कि इन्होंने कहा है मेरा बुरा हो ही जाएगा, तो हो जाएगा। जैसे कितने लोग बोलते हैं कि अरे इन्होंने कह दिया तो अब ये हो ही जाएगा, है ना। इसलिए आप देखो हम घर पे भी खुद ही खुद को श्रापित करते रहते हैं। जैसे कैसे श्रापित करते रहते हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा शरीर ये है, बार बार मैं बीमार हो रहा हूँ। ये भी तो श्राप देना हुआ ना। बच्चा आपका ठीक से नहीं पढ़ रहा है, सही बात है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आप उसका गायन गा रहे हैं 10 जगह, मेरा बच्चा तो ठीक नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा तो ठीक नहीं पढ़ता। आप कह रहे हो, आपके घर वाले कह रहे हैं, आपके सास ससुर कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, नाना नानी कह रहे हैं, मोहल्ला पूरा कह रहा है कि ये तो बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। अब एक बच्चा शैतान है, उसकी शैतानी का गुणगान 20 लोग कर रहे हैं, उसको वो निगेटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, तो आप श्राप दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं?
श्राप ही दे रहे हैं ना फिर। अब भगवान जो कह रहा है ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके, इसका मतलब क्या है कि मैं आत्मा अपना एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा बना के रखूंगी कि आपकी निगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। अगर मेरी स्टेट ज़्यादा है तो मेरी तरफ फ्लो करेगी नहीं, इसलिए मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये समझना। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे नहीं सकता है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। तो चेक करें कि क्या मेरे को कोई श्राप दे सकता है क्या? नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं दे सकता है। क्यों? तो और उसके लिए बेस्ट तरीका मेरे को जो समझ में आ रहा है कि आप घर से जब निकलो, जब भी बाहर निकलो, अमृत बेला करो तो अपने चारों ओर एक परमात्मा की किरणों का सुरक्षा घेरा बना लो, हमको श्राप लगेगा ही नहीं। मैं जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ये करना मुझे लगता बहुत अच्छा है। बाबा देखो आज क्या कह रहा है, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख का काम करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं। और आप देखो चौराहों पर वो तिराहे जो होते हैं खास करके, वहाँ पे टोटका करते हैं, कुछ कुछ रखते हैं। अब वो टोटका क्या होता है? अगर आप डर गए तो गब्बर सिंह तो कह के गया, जो डर गया सो मर गया। मैं आपको बताऊं, मेरे एक लौकिक बाबा जी थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे इन सब बातों को। और कोई टोटका करके मान लो कोई चीज़ रख गया, होता था ना, तो उस टाइम क्या खड़ाव रखते थे और कुछ शायद अल्कोहल रखते थे और बहुत कुछ रखते थे। वो बिल्कुल नहीं मानते थे, कहते थे कुछ नहीं होता, और खड़ाव उठा करके पहनते थे और कभी कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर। तो जो मानते हैं उनको ज़्यादा असर होता है, इसलिए दुनिया में कहते हैं मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो कोई तंग नहीं कर सकता आपको। तो हमें चेक करना है कि दुनिया में अगर कोई किसी को श्रापित कर सकता है तो सबसे ज़्यादा हम खुद को कर सकते हैं या परिवार वालों को कर सकते हैं। तो चेक करना है कि भक्ति मार्ग की बात यहाँ लागू नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं कि कोई को तंग कर देते, लेकिन हमें ये बात को अच्छी तरह से समझना है और अपने ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है। दूसरी बात है स्कॉलरशिप की बात है। अब भगवान कह रहा है कि तुमको स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना। बाबा ने आज कहा देखो 40-45 अगर स्टूडेंट हैं तो सबको तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, स्कॉलरशिप एक आध कोई मिलती है। तो स्कॉलरशिप मिलना माना क्या? स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? जब हम अनेकों को सुख का रास्ता बताएंगे, और जितना ज़्यादा सुख का रास्ता बताएंगे उतनी हम स्कॉलरशिप के हकदार बनेंगे। तो हमें चेक करना क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलती है? क्या मैं सुख का रास्ता सबको बताता हूँ? भगवान हमें सुख का रास्ता बताता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, सुदर्शन चक्रधारी बनता है। तो क्या मैं दूसरों को रास्ता बताता हूँ? चेक करना। आज बाबा कह रहा है तुम ऊंच कोटि के ब्राह्मण हो, दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, ऊंच कोटि के ब्राह्मण हो, सबसे ऊंची कोटि का। ऊंची कोटि का मतलब क्या? एक होते हैं मुख से बोलने वाले ब्राह्मण, और एक होते हैं, या यूं कहें एक मुख वंशावली एक कुख वंशावली होती। तो कुख वंशावली खाली बोलते हैं, करते नहीं। कहते हैं बातें बोलने के लिए होती, करने के लिए नहीं होती। लेकिन ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण होते हैं वो करते हैं। तो ये बातें समझनी चाहिए अच्छी तरह से, और समझ करके हमें मेहनत करनी। देखो जितनी जितनी हम मेहनत करेंगे उतने उतने हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे और हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। कितने भाग्यशाली हैं, हमें भगवान ने हीरो हीरोइन का पार्ट दिया है। सोचो जब हमारे 2500 साल बीत जाते हैं सृष्टि पर, तब दूसरे धर्म की आत्माएं आना चालू करती हैं सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए। इसका मतलब 2500% तो भगवान ने हमारे लिए, 50% हमारे लिए रिजर्व कर दिया ना। जैसे इसको एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि जैसे देखो कोई बहुत जन्म लेगा, मान लो जिसने 84 जन्म लिए, मैक्सिमम तो 84 होते हैं और मिनिमम 1-2 जन्म, तो 84 पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। थोड़े जन्म लेने वाला है तो थोड़े पुनर्जन्म लेगा।
बाबा ने कहा जैसे देखो कोई भी नाटक होता है तो किसी का पार्ट शुरू से आखिरी तक होता है और कोई का पार्ट स्पेशल अपीयरेंस थोड़ी देर के लिए होता है। तो ऐसे हमारा इस सृष्टि में बहुत बड़ा पार्ट है। ये कह करके हमें नशे में रहना है। नशे में रहना है मतलब क्या करना है, अनेकों को भगवान का परिचय देना है और उसके लिए अपने तन मन धन सब ईश्वर के आगे अर्पण करना है। यही मेहनत करनी है। ये मेहनत सबसे नहीं होती, हमने ये मेहनत करनी है। बाबा कहता है जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा नाम रूप देश काल सब बदल जाएगा, ये नहीं रहेगा। एक बात और बाबा ने कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखो श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को ज्ञान नहीं सुनाया। दुनिया में कहते ना श्री कृष्ण गोप गोपियों को सुनाते थे, बांसुरी सुनाते थे, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण की गोप गोपियां नहीं होती, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता। वो तो सतयुग का प्रिंस है, वहाँ राजयोग थोड़ी सिखाएगा। राजयोग तो ये तब सिखाता है भगवान जब हम पतित बनते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए सिखाता है। तो ये बात को अच्छी तरह से समझ करके विचार सागर मंथन करना है। दुनिया में आप देखो पहले पिता मिलता है, फिर 5 साल के होते हैं तो हमें टीचर मिलता है और वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यहाँ तो ज्ञान मिलते ही पिता भी मिला, टीचर भी मिला और सदगुरु भी मिल गया। तो ये सब समझना है, मेहनत करनी है, अपना अर्पण करने में समझदार बनना है। और जैसे भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमें संभाल रहा है, श्रृंगार कर रहा है, ऐसे हमें भी बाप समान सेवा करनी है। सबको जीवन बंध से निकाल जीवन मुक्त में ले जाना। अब एक चीज़ और बाबा ने आज क्लियर की कि दुनिया में लोग कहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। इसका मतलब बंधन में है तभी तो मुक्ति मांग रहे हैं, है ना? नहीं तो फिर मुक्ति मांगने की जरूरत क्या है? तो ये सब बातें समझा रहा है बाबा। भक्ति में जो हम देते थे इनडायरेक्ट, अभी जो देते हैं वो डायरेक्ट। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। आज के वरदान पे आते हैं, बहुत खास है वरदान, इसलिए थोड़ा मैं उसकी गहराई में जाऊंगा। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। कलश आप हमेशा देखें वो क्या बोलते हैं, हेड की तरह होता है, सिर की तरह होता है ना, कलश का शेप। बाबा कहता है अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। अभी दुनिया में जहाँ जहाँ से जो भी धर्म के ठेकेदार हैं तो वो भी अभी सब ठगी कर रहे हैं, तो वहाँ से लोग दुखी हो गए, है ना। ये ठेकेदार शब्द मुझे याद है, एक मूवी आई थी वो माई गॉड, उसमें दिखाया गया है कि उसको जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि इसमें पढ़ो क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे एनी एक्ट created by nature or God and this is the natural calamities created by God। भगवान ने किया है, नेचुरल क्लाइमेटीज है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब वो डिसाइड करता है कि मुझे फिर भगवान के ऊपर केस करना है। तो भगवान मिलेगा कहाँ? तब भगवान पता चला मंदिर में मिलता है, मस्जिद में मिलता है और चर्च में मिलता है। तो उसने क्या किया, सबको कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भेजा कि भगवान ने मेरा मंदिर ये दुकान गिराया है तो भगवान भरपाई करे, ऐसा दिखाया जाता है। तो उसमें एक कन्वर्सेशन आता है जब जज के यहाँ, तब वो बोलता है कि ठेकेदार तो आप हैं समाज के, मंदिरों के, भगवान के, तो जब आप ठेकेदार हैं तो आप दीजिए। तो आज वही बात बाबा कह रहा है, परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, क्योंकि आज देखो हर एक चीज़ के पीछे लूट मची हुई। आप ये काम करा लो इसके 51 रुपये देना, ये काम करा लो इसको 151 देना, ये करा लो 501 देना, हर एक चीज़ में लूट पड़ी हुई।
है ना। आपको इतना ग्रह नक्षत्र आपके खराब है, शुक्र है, शनि है, बाएं शुक्र है दाहिने शनि है, जाने क्या क्या बुला लेते हैं आप। ऐसी पूजा पाठ करा लेना, मुझसे ना कराओ, किसी भी ब्राह्मण से करा लेना। लोग क्या कहते हैं, तो फिर आप ही कर दो। अच्छा, उनके पास लिस्ट भी तैयार रहती, क्या क्या है ये जाओ इस दुकान से ले आओ, तो वहाँ भी शायद कुछ रहता होगा। तो आज की दुनिया ऐसी भ्रष्टाचारी हो गई। इसलिए बाबा कहता है उस अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से क्या हो गए, थक गए, निराश हो गए, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। बाबा ने कहा ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए कई लोगों को जब एकदम से ज्ञान मिलता है तो कहते हैं हम अभी तक कहाँ भटक रहे थे, अब सत्य ज्ञान मिला जा करके। जैसे एक भाई ने कहा, थोड़े दिन पहले हम माउंट आबू गया था कि कहीं दूसरी यात्राओं पर जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे मैं अब वहाँ जा क्यों रहा हूँ, समझ में। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता। तो हमें क्या करना, अनेक आत्माओं की अब प्यास बुझानी है, अमृत कलश सदा साथ रखना है। तो बुद्धि रूपी कलश हमारे साथ रहे, अमर बनना है और अमर बनाना है। और एडजस्ट होने की कला, ये बहुत बड़ी कला है। दिखाते हैं ना, पावर टू एडजस्ट। नहीं तो कई लोग एडजस्ट हो ही नहीं पाते। तो उसको लक्ष्य बना लें तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। पानी से सीखना ये कला। पानी देखो, ग्लास में डालो ग्लास जैसा, लोटे में डालो लोटे में जैसा, बॉटल में डालो बॉटल जैसा हो जाता। तो एडजस्ट करने की कला है। और अव्यक्त इशारे के पॉइंट में बाबा ने कहा अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही है, जिसको समेटना नहीं आता है वो अशरीरी नहीं बन सकता है। तो हमें क्या करना है, देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प से सिवाय अन्य किसी के संकल्प का विस्तार न हो, बस यही संकल्प हो। अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से पार ऊपर उड़ती हुई जा रहे हैं, बस। तो आज की मुरली के जो मुख्य गोल्डन पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट से है कि खुद ही ना किसी को श्राप देना है और ना किसी के लिए निगेटिव करना है, सोचना है। निगेटिव सोचना ही श्राप है। और हमें अपने चारों ओर परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा घेरा रखना है कि किसी का श्राप न लगे। दूसरी बात है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। अब डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण कर समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। भगवान जैसे पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगार करने की सर्विस कर रहा है, ऐसे हमें सबकी सेवा करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले आना है। और ज्ञान कलश धारण करके प्यासों की प्यास बुझानी है ना। परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से मुक्ति दिलानी है। और एडजस्ट होने की कला, अशरीरी बनने की कला और समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो हमें अपने देहाभिमान के संकल्प को, दुनिया की परिस्थितियों को समेट कर रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।